गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ। एरर का ही पार्ट है 11th क्लास के लिए। ठीक है, चैप्टर हमारा वही चल रहा है, यूनिट एंड मेजरमेंट। तो राउंड ऑफ का मतलब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियर बाई 100, नियर बाई 10, नियर बाई 1000, इनको बोलते हैं राउंड ऑफ। ठीक है, कि कितना नज़दीक है 100 के, कितना नज़दीक है 1000 के, कितना नज़दीक है 10 के। ठीक है, तो हम एग्जांपल से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे 2.43 है, इसको राउंड ऑफ करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आपको अच्छे से आते हैं, सारे नॉन ज़ीरो सिग्निफिकेंट होते हैं, रूल्स बताए थे कई। तो 2.43 में तीनों नॉन ज़ीरो हैं तो 3 सिग्निफिकेंट रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये बोल रहा है कि इसको 2 डिजिट तक यानी 2 सिग्निफिकेंट तक इसको राउंड करो। ठीक है, तो लास्ट वाला डिजिट देख लो बच्चों, लास्ट वाला 3 है यानी 5 से छोटा है। 5 से अगर छोटा है तो उससे पहले वाला डिजिट एज इट इज़ लिख दो, यानी 3 से पहले वाला क्या है 4, यानी 2.4 एज इट इज़ लिख दो। आगे समझ। 5 से छोटा है तो एज इट इज़। ठीक है, 5 से बड़ा भी एक केस ले लेते हैं, 2.26 है तो लास्ट वाला क्या है 5 से बड़ा है। तो 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले डिजिट पे आइए, पहले वाला कितना है, उससे पहले वाला 2 है, तो 5 से बड़ा होते ही 2 में एक बढ़ा दीजिए यानी 3 हो जाएगा, यानी 2.3। आगे समझ। अरे भाई लास्ट वाला डिजिट देखो, अगर 5 से छोटा है तो एज इट इज़ लिख दो, अगर 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिख दो। क्लियर है? अच्छा जी, अब ये देखिए कि 5 ही आ गया, देखो 2.251 ये आ गया। 5 देख लो, 5 किसी नॉन जीरो को फॉलो कर रहा हो अगर, यानी 5 के बाद 1 2 3 4 5 6 मतलब नॉन जीरो 5 के बाद आ जाएं, तो क्या करोगे, तो एक बढ़ा के लिखेंगे। 5 को देखो, 5 के बाद कोई नॉन जीरो आ गया तो 5 से पहले वाले को एक बढ़ा दो, यानी 2.251 था तो 5 से पहले वाला कौन सा था 2.2 था, तो इसको एक बढ़ा के लिख दो 2.3 लिख दो। कितना आसान है, ये आपको सभी को आते भी हैं। अच्छा जी, उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 2.252, ये भी 5 के बाद क्या आ गया कि नॉन जीरो, 5 के बाद 2 है तो 5 से पहले वाले को एक बढ़ा दो यानी 2.3 लिख दो। क्लियर है? नेक्स्ट भी है 2.253, ये भी क्या है 5 के बाद एक नॉन ज़ीरो आया है ये 3, तो 5 से पहले वाले को क्या कर दोगे एक बढ़ा दोगे 2.3 लिख दोगे। ये कंसेप्ट समझ आया? देखो अभी तक हमने कितना पढ़ा है, अगर जैसे 2.43 लिखा था मैंने शुरू में, तो 5 से छोटा है 3, लास्ट वाला देखो छोटा है तो उससे पहले वाले को एज इट इज़ लिख दो, यानी 2.4 लिख दिया क्योंकि 3 से पहले वाला 4 था तो 2.4 लिख दिया एज इट इज़। अच्छा, अगर 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा के लिख दो। क्लियर है? अगर दूसरा रूल, अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो आता है तो 5 से पहले वाले को एक बढ़ा के लिख दो। अभी तक यही बात की है हमने। ठीक है, अच्छा जी, अगर जैसे 2.25 ही है, 5 के बाद कुछ भी नहीं है या 5 के बाद 0 आ जाए तो क्या करेंगे, तो ये देखना पड़ेगा कि 5 से पहले वाला इवन है कि ओड है। भाई 2.25 है, 5 से पहले वाला क्या है 2 क्या है इवन है, इवन है तो एज इट इज़ लिख दो 2.2 लिख दिया। और ओड का भी केस देख लेते हैं, 2.350 है। ठीक है, 5 किसको फॉलो कर रहा है 0 को, 5 के बाद 0 है। भाई 0 हो या 5 के बाद कुछ भी ना हो तो 5 से पहले वाला डिजिट देखो इवन है कि ओड है। 5 से पहले वाला क्या है 3 क्या है ओड है, तो एक बढ़ा दो 2.4। क्लियर है? भाई अगर 5 है या 5 के बाद 0 है तो 5 से पहले वाला डिजिट देखो इवन है तो एज इट इज उठा के लिख दो, अगर ओड है तो एक बढ़ा के लिख दो, बात खत्म। ठीक है, अब मैं इसी के रूल लिखवाने जा रहा हूँ, आपने नोटबुक में कैसे लिखने हैं। ठीक है, इफ़ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज स्मॉलर देन 5, अगर डिजिट 5 से छोटा है तो प्रेसेडिंग डिजिट मतलब उससे पहले वाले डिजिट को अनचेंज करके लिखो, मतलब एज इट इज़ लिख दो। एग्जाम्पल मैंने ऊपर भी बता दिया था, 2.43 है तो 3 को देखो 5 से छोटा है तो उससे पहले वाले डिजिट को एज इट इज़ लिख दो, यानी 2.4 लिख दो राउंड ऑफ में। क्लियर? अच्छा, दूसरा रूल क्या कहता है, वही रूल बता रहा हूँ जो आपको ऊपर एग्जाम्पल्स बताए थे कि उनको लिखना कैसे है। इफ़ द डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5,
देन प्रेसिडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1, ये भी मैंने एग्जांपल बता दिया, जैसे 2.26 था, 6 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाले को एक बढ़ा दो, यानी 2.3 लिख दो। बोलो, आ रहा है समझ? नेक्स्ट रूल है इफ़ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5, ना 5 से बड़ा हो ना 5 से छोटा, 5 ही हो, फॉलोड बाई नॉन ज़ीरो, भाई नॉन ज़ीरो को फॉलो कर रहा है, यानी 5 के बाद जीरो को छोड़ के बाकी कुछ आता हो, 1 2 3 4। तो क्या लिखा था हमने, क्या समझा था, प्रेसिडेंट डिजिट इंक्रीज बाई 1, एक बढ़ा दो, जैसे 2.251 एग्जाम्पल लिया था अभी, तो 5 एक को फॉलो कर रहा है, 5 के बाद एक है, ठीक है, तो 5 से पहले वाले को एक बढ़ा दो, यानी 2.3 लिख दो राउंड ऑफ में, ठीक है। नेक्स्ट रूल कैसे लिखोगे, इफ़ द डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज़ इवन। भाई 5 है लास्ट में केवल, या 5 के बाद जीरो भी है, चाहे 2.25 है तो 5 है, 5 से पहले वाला डिजिट क्या है, 2.2 है, तो 5 से पहले वाला डिजिट को क्या देखेंगे कि इवन है कि ऑड है, तो 2 क्या है, इवन है, तो 2.2 लिख दो। अगर ऑड होता तो एक बढ़ा कर लिख देते, बस बात खत्म। नेक्स्ट और लास्ट रूल है इसका कि इफ़ डिजिट इज़ टू बी ड्रॉप्ड इज़ 5 देन द प्रेसिडिंग डिजिट इंक्रीज बाई 1, वही बात है इफ़ इट इज़ ऑड, अगर ऑड है तो एक बढ़ा के लिख दो, यानी 2.350, 5 के बाद 0 है, 5 से पहले वाला 3 है, 3 क्या है, ऑड है तो एक बढ़ा के लिख दो, 3 की जगह 4 लिख दो। 2.15 है तो 1 क्या है, 1 क्या है, ऑड, तो ऑड को क्या करेंगे, एक बढ़ा के 2.2 लिख दो, बात खत्म। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं एक, जैसे 0.04234 राउंड ऑफ करना है टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। वैसे इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं, शुरू में 0 तो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, 4 2 3 4 सिग्निफिकेंट है, इसको लिखना क्या है 3 सिग्निफिकेंट में, तो कैसे लिखेंगे, शुरू में 0 का तो कोई सिग्निफिकेंट है ही नहीं, 0.0 तो लिख भी दो चाहे मत लिखो, ठीक है, लिख दो 4 2 3 लिख दिया, 4 2 3, क्यों, क्योंकि 4 लास्ट वाला 4 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो एज इट इज़ लिख दिया, अगर 5 से बड़ा होता तो 3 को बढ़ा के लिख देते, 2 4 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगी बात है। और देख लो 2.345 है, तो 5 से 5 है ना, केवल 5 है, तो 5 से पहले वाले को क्या देखेंगे, ऑड है कि इवन है, तो 4 क्या चीज़ है, इवन है, इवन को एज इट इज़ लिख दो। यही तो है बस रूल सिग्निफिकेंट ये राउंड ऑफ के, ठीक है, कितना आसान है, सिग्निफिकेंट के रूल याद करो, राउंड ऑफ करो, बस बात खत्म, ठीक है, ओके, थैंक यू।